नमस्कार। मैं दीपेश तिवारी। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है इस चैनल पर। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जो है मैथमेटिक्स से रिलेटेड और जिसको कहते हैं विभाज्यता के नियम। किसी भी संख्या को देखकर हम कैसे बता सकते हैं कि वो संख्या किसी संख्या से विभक्त होगी कि नहीं होगी, डिवाइड हो जाएगी कि नहीं पूर्ण रूप से, यानी कि शेषफल कुछ भी ना बचे और पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो उसके लिए कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ नियम हैं जो काफ़ी पुराने हैं लेकिन बहुत प्रासंगिक हैं आने वाले एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से। जैसे कि एमपी टेट वर्ग 3 या सी टेट या यूपी टेट, सुपर टेट, कोई भी टेट एग्ज़ाम हो। चलिए डिस्कशन कर लेते हैं आज का, जो है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी के ऊपर। सबसे पहली बात, दो से विभाजित का जो नियम है वो क्या है। यदि किसी भी संख्या के इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6, 8 ये संख्याएं हैं तो वो संख्या दो से विभाजित हो जाती है। 0, 2, 4, 6, 8। आप कुछ भी करके देख लें इसका एग्जाम्पल लेके। अगर इकाई के अंक में उसके 0, 2, 4, 6 या 8 है तो वो संख्या दो से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब 3 से विभाजित का जो नियम है वो देख लेते हैं। तीन से विभाजित का नियम, कोई भी संख्या को देखकर ये हम कैसे पता लगाएंगे कि वो 3 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। अगर कोई संख्या है, मान लीजिए ये लिखी हुई है 2145, इसमें जितने भी अंक हैं उन सबको हम जोड़ लेंगे, टोटल कर लेंगे। तो 2 और 1 3, 4 और 3 7, 7 और 5 12, इन सभी संख्याओं का योग जितना भी आता है, जैसे इस केस में 12 आ रहा है, अगर वो 3 से पूर्ण रूप से विभाजित है तो ये संख्या भी विभाजित हो जाएगी 3 से। देखिए, तो ये है 3 से विभाजित का नियम। यानी जो भी संख्या दी हुई है उसके अंकों को हम जोड़ लें और उनको जिसका जोड़ आता है जो वो 3 से विभाजित हो जाता है तो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट है 4 से विभाजित का नियम। 4 से कोई संख्या दी हुई है, हमको पता करना है कि 4 से वो विभाजित हो जाएगी पूर्ण रूप से कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, उसके इकाई और दहाई का जो अंक है उसको देखेंगे। अगर वो 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो रहा है तो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। उदाहरण के लिए 3832, तो इसके इकाई के अंक और दहाई के अंक में जो मिला के जो संख्या बन रही है वो है 32, और 32 8 से 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है तो ये संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट है 5। अगर किसी भी संख्या के इकाई के अंक में 0 है यूनिट्स प्लेस में या 5 है तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। शायद विभाजिता के नियमों में सबसे इजी यही है। अगर 0 और 5 है तो 5 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी संख्या। आप खुद प्रैक्टिस करके देख सकते हैं एग्जाम्पल्स लेकर। उसके बाद 6, कोई संख्या 6 से विभाजित होगी कि नहीं होगी ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से और 3 से उसको ये देखेंगे कि विभाजित हो रही कि नहीं। विभाजिता के नियम का ही जो है हम अनुपालन करते हुए ये देखेंगे कि 2 और 3 से विभाजित हो रही है कि नहीं। अगर 2 और 3 दोनों से विभाजित हो रही है तो वो 6 से भी विभाजित हो जाएगी वो संख्या। उदाहरण के लिए 6162 2 से ही विभाजित हो जाएगी क्योंकि इकाई के स्थान पर 2 है।
और 3 से कैसे विभाजित हो जाएगी? इसके अंकों को हम जोड़ लेंगे। 6 और 1 7, 7 6 13, 13 और 2 15, ये 3 से विभाजित है। तो हम देखेंगे कि ये 6 से विभाजित होगी कि नहीं। जैसा कि रूल है 2 और 3 से विभाजित हो रही है अगर संख्या, तो 6 से विभाजित हो जाएगी वो। कैसे? 6 एकम 6, 0, 6 दूनी 12, 4, 6 सते 42। ये देखिए 6 से भी विभाजित हो गई ये संख्या। नेक्स्ट है 7 से। कोई संख्या दी हुई है वो 7 से विभाजित होगी कि नहीं, ये पता करने के लिए जो संख्या है सपोज 882 है, तो हम इसके इकाई के अंक को छोड़ देंगे और जो बाकी बची संख्या है उसको देखेंगे। अब जैसे इस केस में हमने 2 को छोड़ दिया और बचा 88, इसको हम माइनस कर देंगे जो इकाई का अंक है उसके दुगने से, यानी इकाई के अंक का जो दुगना है उसको शेष बची संख्या से विभाजित कर देंगे, सॉरी उसको माइनस कर देंगे। ये कितना हुआ? 88 में से 4 गए 84। तो अगर ये संख्या जो बची हुई है वो 7 से विभाजित हो जाती है तो पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। ये देखिए ये विभाजित हो रही है। तो ये है 7 से विभाजित का नियम। फिर आता है 8 से। कोई भी दी हुई संख्या 8 से विभाजित तब होगी, जो नियम है, अगर उसके इकाई, दहाई और सैकड़े का जो अंक है वो जो मिलकर संख्या जो बन रही है सैकड़ा, दहाई और इकाई को मिला के, वो अगर 8 से विभाजित है तो संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। देखिए इस केस में संख्या बनती है 168 इकाई, दहाई और सैकड़े को मिलाने पे। ये अगर 8 से विभाजित हो जाएगा तो संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। 8 दूनी 16, 8 एकम 8, ये पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। नौ से विभाजित का नियम। 9 से विभाजित का नियम सेम वैसा ही है जैसे 3 से विभाजित का नियम है, यानी जो दी हुई संख्या है यदि उसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाता है तो वो संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। उसके बाद आता है 10 से विभाजित का नियम। अगर किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 है तो वो संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। उसके बाद आता है 11 से। कोई भी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी यदि उसके जो इकाई के स्थान पर जो संख्या है, माफ़ कीजिएगा, उसके सम स्थानों की जो अंक हैं सम स्थानों में और विषम स्थानों में उनके योग का अंतर यदि 0 है या वो 11 से विभाजित हो रहा है तो संख्या भी 11 से विभाजित हो जाएगी। उदाहरण के लिए एक संख्या हम ले लेते हैं, ये संख्या है 9,38,245। ठीक है, अब इसके विषम स्थानों के जो अंक हैं उनको जोड़ लेंगे। विषम स्थान मतलब पहले स्थान पे है 5 और 2 7, 7 और 3 10। ठीक है, और सम स्थान पे 8 4 12, 12 और 9 21। तो 21 में से 10 हम माइनस करेंगे, कितना आता है? 11। 11 से विभाजित हो जाता है, इसलिए ये संख्या भी 11 से विभाजित हो जाएगी। यानी जो सम स्थानों के अंकों का योग है और विषम स्थानों के अंकों का योग है उसका अंतर कर देंगे। तो यदि वो 0 आ जाए या ऐसी संख्या है जो 11 से विभाजित हो जाए तो वो संख्या भी 11 से विभाजित हो जाएगी। इस प्रकार ये संख्या जो लिखी हुई है ये 11 से विभाजित हो जाएगी। आशा करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा ये जो विभाजितता के नियम है। एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि दी हुई संख्या
निम्न में से कौन सी संख्या से विभाजित है। ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं एमपी टेट में और सी टेट में भी, इसलिए मैंने सोचा आपको इस तरह का एक वीडियो बना के दे देता हूँ। इसको आप बार बार देखें जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाए विभाज्यता के नियम, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।